सो वी जस्ट डिड वन. नो. एंड टू। टू. ओके. अच्छा. ऑन ईच पेज हाउ मेनी हैव डन? सो बेसिकली टू। हैव 16. I thought one on each page. So do you really expect me to go through all these like in the class? जैसे आप पूछता मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे आपकी श्रद्धा. Okay, let's see प्रभु जी, how this. आई सॉ द हाँ. फर्स्ट किया था जिसमें रजस वाला था। सो मैंने पूछना था जो ये मैंने देखा 2.3 रजामसी था उसका। सो कंफर्म किया था। सो पर ये फिर कौन सा होगा 2.1? ये 2.1 हो गया ना. रजह फिर आदर आम गोपाल और नित्यम. यस सर, ठीक है। अथैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः. अथैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः. अथ एतानि न सेवेत. अच्छा, एतानी 2.3. 2.3। क्योंकि जो करता है वो पुरुष है ना. तो पुरुष एतानी न सेवेत, क्वचित न सेवेत. तो जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, वो कभी भी इन सबको आ, इन सब का सेवन नहीं करेगा. तो सेवेत एंड बुभूषु. बुभूषु 7.3 नहीं है ये. बुभूषु ये अलग है. ये आख्यात में। आख्यात ये कृदंत लग रहा है. बुभूषु ये वैसा है विवत्सु, जिज्ञासु. ये एक्चुअली बुभूषु मतलब आ, बुभूषु. तो ये 1.1 है विष्णु शब्दवत, गुरु शब्दवत. क्योंकि इसमें आप ये देखें ना, पुरुष एक वचन है तो इसको इसके साथ ही लेना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ बहुवचन का कुछ प्रयोग ही नहीं है. ओके। सो बुभूषु इज 1.1 लाइक गुरु और विष्णु. तो जी फिर इसका बस मतलब क्या हुआ पर? इसका बुभूषु. एक सेकेंड. एक सेकेंड डिक्शनरी में चेक कर लूंगा. क्योंकि भू धातु है. अभी कौन सा भू है? वन सेकेंड. जैसे कुछ शब्द मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए. जिज्ञासु अथवा पिपासु. जिज्ञासु मतलब जो जिज्ञासा जो करता है, जो जिज्ञासा करता है या जो जानना चाहता है. जानना चाहता है। पिपासु मतलब पिबासु। पिपासु. पानी जिसको पीना है, पानी। हाँ, जिसको पानी पीना है, जिसको पानी की इच्छा है. उसी तरह से लेट्स से विवत्सु. विवत्सु थोड़ा टफ है. विवत्सु मतलब विभत्स मतलब फियर। जो जानना चाहता है. जानना चाहता क्या है तो? अ, नहीं नहीं. विवत्सु. विवत्सु ये बात देखना पड़ेगा एनी हाउ. तो ये जो सु आखिरी में हमने लगाया, इसका मतलब होता है उस क्रिया को करने की इच्छा वाला. है। है ना, उस क्रिया को करने की जो इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति. तो अब यहाँ बुभुक्षु देखते हैं. बुभुक्षु का क्या क्रिया, क्या अर्थ है? आ, प्रभु जी है ये कृदंत में है ना? या हाँ, तद्धित? कृदंत. कृदंत कृदंत। कृदंत. डिक्शनरी में भी ऐसा मतलब मुझे इतना समझ नहीं आ रहा. ये देखना पड़ेगा, पर जो भी है ये 1.1 है, कृदंत का रूप है.
1 point। तो कृदंत 1.1 बुभुषु। अच्छा देखिए, इसमें चलो थोड़ा और आपको समझाते हैं। जिज्ञासु मतलब जो जानना चाहता है, हम्म। और जिज्ञासा मतलब, जिज्ञासा और जिज्ञासु में थोड़ा सा फर्क है। जिज्ञासु मतलब वो व्यक्ति जो जानना चाहता है, कर्ता पद में, वन हुज द डूअर ऑफ डिजायरिंग टू नो। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, बस। इसमें कोई कर्तृवाच्य नहीं है। थोड़ा सा फर्क है जिज्ञासु और जिज्ञासा। जैसे विवक्षा, एक शब्द आता है विवक्षा, मतलब बोलने की इच्छा। विवक्षा मतलब बोलने की इच्छा। किंतु अगर मैं कहूं विवक्षु, तो वह व्यक्ति जो बोलने की इच्छा रखता है। तो ये जब ऊ आ जाता है ना, तो मतलब कर्तृवाच्य बन जाता है। उसमें कोई व्यक्ति होता है जो वो चीज करना चाहता है। जैसे जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, क्या है वो, आगे श्लोक क्या है? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, गुरु शरणम प्रपद्ये, ऐसा है। गुरु की शरण में जाते हैं। तो जो जिज्ञासा, जो जानने की इच्छा रखते हैं, वो शरण में जाते हैं, ऐसा भाव। एनी हाउ, तो बुभुषु इज 1.1, पुरुषः इज 1.1, क्वचित इज प्रभु जी, अव्यय। जिज्ञासा जिज्ञासा इज हु वांट्स टू जिज्ञासा जस्ट मीन्स द डिजायर टू नो. डिजायर टू नो, It has nothing to do with any person or anything. It is just like a desire to know. Just bhavachya. एंड जिज्ञासु मीन्स वन हु वांट्स टू नो। Yes. तो इसमें थोड़ा व्यक्ति आ गया ना. It's about a person, the subject who wants to know. So that विशेष. verse, tad vijnanartham sa gurum evaभिगच्छेत् समित पाणी Right. श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम. तो राइट, जिज्ञासु, एनीहाउ, तो इस तरह से ये अर्थ होता है। विशेषतः, विशेषतः अव्यय शब्द है। अव्यय। हाँ, इसमें तसी, ये तह, जो तह लग गया, तो ये एक तरह से अव्यय हो गया। प्रभु जी, पर इसका मीनिंग स्पेसिफिकली है? विशेष रूप से, हाँ, स्पेसिफिकली, विशेष रूप से, विशेषतः। जैसे हम बोलते हैं ना, सामान्यतः, विशेषतः, सामान्य रूप से, विशेष रूप से, तो वो है विशेषतः। धर्मशीलः 1.1, राजा। अच्छा, आपने क्या लिखा है? कर्म धारय शीलः च असौ धर्म च। ये कैसे किया आपने? आप तो समास में चले गए, चैप्टर 6। प्रभु जी, मैंने तो प्रयास किया, वो जो नोट्स बनाए थे मैंने कहा एक बार ट्राई करूं मैं, शायद ठीक है नहीं। चलो, नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका। धर्मशीला को आप ऐसे लीजिए, धर्मः एव शीलः यस्य सः। धर्मः एव शीलः यस्य सः, अभः शील इति स्वभावः। तो धर्मः एव स्वभावः यस्य सः धर्मशीलः। धर्म ही जिसका स्वभाव है उसको धर्मशील बोलेंगे, जी। है ना। वो समास, समास एक्चुअली पकड़ते पकड़ते आते हैं, पर अच्छा, ये प्रयास करेंगे तभी वो पकड़ में आएगा, बिना प्रयास के नहीं आएगा। ये सिंपल है पर ठीक है, या फिर जो आपने बताया वो और एक्सपैंडेड इट इज मोर? नहीं, पर आप मुझे ये बताइए ना, आपने शील को पहले क्यों रखा? शील तो बाद में, शील को पहले क्यों रख कर्मदास दिया? प्रभु जी, जैसे में था उसमें नहीं, आप एग्जाम्पल दिया अगर था। आप अगर कर्म धारय भी करना चाहते हैं, तो धर्म पहले, तो धर्म को पहले लिखो ना, शील को बाद में लिखो। शील पहले कैसे आ सकता है? जब आप विग्रह कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो शील पहले क्यों रखा आपने? प्रभु जी, उसका पहले मतलब जो उसका चीज का मोर, चीज एग्जेक्टिव टाइप बता रहा है। शील इज मोर काइंड ऑफ, नहीं नहीं कि नहीं, धर्म जो है वो शील है। वो आप जब विग्रह कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो नहीं चलेगा, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। अच्छा, वो हाँ किस हिसाब हाँ, से चलता है, या फिर अभी नहीं? जैसे जैसे
जो आपने कर्मधारय लगाया है, कर्मधारय एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा विषय है, इसको भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि आपके श्लोक बहुत सारे हैं, तो इतना ही ठीक है। रखते हैं इसको। 1.1 धर्मशील राजा, राजन से 1.1, लोकपति 1.1। अब देखो आपने दोबारा कर्मधारय कर दिया। यहाँ पे एक तत्पुरुष है, लोकस्य पति या लोका नाम पति, तत्पुरुष। प्रभु जी क्या? तत्पुरुष? तत्पुरुष तत्पुरुष। समास है। अगर आप समास पढ़ना भी चाहते हो, थोड़ा चैट जीपीटी पे जाके 6 काइंड ऑफ समास, थोड़ा एक इंट्रो ले लो ना, आपको बहुत लर्निंग हो जाएगा आपका। या नहीं आपको प्रभु जी, अगर थोड़ा में लिया जैसे उसमें था, जैसे हमने लिखा है कि तत्पुरुष में दो डिवीजन, एक द्विगु और एक कर्मधारय। तो उसमें फिर मतलब ये तत्पुरुष ही है, पर उसमें जो डिवीजन आई कर्मधारय, फिर ऐसे लिखा। तो, तो इसमें ये षष्ठी तत्पुरुष बोलते हैं इसको, लोकस्य पति, लोका नाम पति, एक वचन बहुवचन वाक्य है। ये आपने अभी जो किया वो सही नहीं है। एक्चुअली पीताम्बर कर्मधारय, हरिनामामृत में नाम भी अलग है ना, तो ये पाणिनि वाले नाम कभी कभी मुझे थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। खैर नहीं जो भी प्रभु जी, है। पीताम्बरी पीताम्बरी इसमें ब्रह्मव्रीहि में आता है, ओके मतलब परम। राइट। तो पीताम्बर बहुव्रीहि है, कर्मधारय हरिनामामृत में श्याम राम है ना। कंफर्म कर लो प्रभु जी, एक मिनट किताब खोल के। कर्मधारय आई थिंक श्याम राम है। इसको आप ना थोड़ा चैट जीपीटी में भी ट्राई करो, चलो हम करते हैं। कोई भी समास हो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, इसमें लिखते हैं। ये बहुत अच्छा बच्चा है, सब अच्छा। ये सब बता देते हैं। इन्होंने तो अपनी मेहनत भी नहीं करी। इस देखिए आ गया, पूरी कुंडली खुल गई। इस समास का विग्रह कर, लोकस्य पति, ये एक षष्ठी तत्पुरुष षट समास मैंने बोला ना, षष्ठी तत्पुरुष, है। जो लोक का स्वामी है, जो प्रजा का अधिपति है। तो इस तरह से आप थोड़ा रिसर्च करो, वो और क्लियर हो जाएगा अगर आप अभी करना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आप कर रहे हैं, इसी तरह से समझ में आती है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा और ट्राई कीजिए, इसमें ज्यादा ठीक है। और उसमें एक्चुअली विश्लेषण बहुत अच्छा है, तो आपको काफी और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा ना। हम्म। अच्छा विश्लेषण होता है यहाँ पे। ठीक है। गुरु गुरु 1.1। तो अथ आ, जिस प्रभु जी अभी मैंने देखा वो श्याम राम ही है कर्मधारय। हाँ कर्मधारय श्याम राम। तो अथ एतानि विशेषतः धर्मशील। अच्छा आप जब अन्वय करते हैं ना, तो आप कर्ता को पहले रखो, क्रिया को सबसे आखिरी में रखो, और बीच में आपको जो भी कुकिंग करने है वो बीच में कीजिए। कर्ता 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 सबसे पहले आना चाहिए। अब आपने अथ एतानि विशेषतः ये सब पहले रख दिया, इसमें कर्ता देखो ना कौन है। कर्ता यहाँ पे पुरुषः है, राजा है, लोकपति, गुरु, ये सब कर्ता पद है। तो इसमें हम्म, देखना होगा कि कहाँ कौन सा कर्ता है। कर्ता क्रिया को पकड़ के उनको आगे पीछे रख के फिर बीच में आपको जो भी सेट करना है उसको सेट कर सकते हैं। जी प्रभु जी ठीक है। तो क्वचित पुरुषः अ, अथ क्वचित पुरुषः बुभूषुः पुरुषः विशेषतः लोकपतिः गुरुः धर्मशील राजा एतानि न सेवेत। ये इसका अन्वय हुआ कि कभी कभी या कभी भी एक पुरुष, बुभूषु का अर्थ देखना होगा, विशेष रूप से धर्मशील राजा जो लोकपति है, जो गुरु स्वरूप है, वो इन सबको मतलब जो पूर्व श्लोक में वर्णित 5 थे ना पंचमम, उन सबको न सेविता, उनका मतलब सेविता का मतलब है कि उनको कंज्यूम नहीं करता या उनको ग्रहण नहीं करता। तो ये इसका मोटा मोटा भाव है। सेविता, यहाँ सेविता मतलब सेवा करने के अर्थ में नहीं है। हम बोलते हैं ना सेवन करना, दवाई का सेवन करना, विष्णु सहस्त्रनाम प्रभु की फील्ड है ये। दवाई सेवन करना, कंज्यूम करना, उसको ग्रहण करना, तो ये ग्रहण करने के अर्थ में है। तो न सेवित, ये सेवित कहाँ का रूप है? अच्छा आप तो आख्यात पढ़ेंगे, आपको मैं क्यों पूछ रहा हूँ। ईत ईत इयताम ईरन आपने याद किया ना, प्रत्यय तो याद किया ही है विधि में। जय निताय प्रभु जी।
Yes, Pradeep. विधि लिंग, विधि का प्रत्यय याद किया ना अपने आत्मपद में, ईत इयताम ईरन। Yes. तो ये सेवेत ईत का रूप है, ईत। हाँ, सेव धातु है ईत, तो वहां से सेवेत बन गया। ये हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। आत्मनेपद। हाँ वही। एंड प्रभु जी आपने चलिए, बताया था ये एक्टिव एक्टिव वॉइस में बन जाता है आत्मनेपद में। वो हम बाद में करते हैं चर्चा। वो थोड़ा है उसमें, लॉजिक विज्ञान है। तो वृषस्य, अन्वय का सेम ही लाइन रहेगा, या यानी कोई अलग अलग भी अन्वय कर सकते हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हाँ, प्रभु जी ये सेविता कैन यू शो इन इंग्लिश कैसे फॉर्म बना वो? उसको अभी रहने दीजिए वो, क्योंकि अभी ये धातु है ना, हमने अभी स्टडी नहीं किया। तो वो फॉर्मेशन, वो एक बीच में प्रत्यय एक्स्ट्रा आता है, तो हम पढ़ेंगे तो जब चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वृषस्य नष्टान स्त्रीन पादान तपः शौचम। एक मिनट, वृषस्य नष्टान स्त्रीन पादान तपः शौचम, ये क्या लिखा है? दयामिति। हम्म। आ का डंडा छोड़ दिया आपने, दयामिति। ये प्र, स्टोरी रह गया, वो गलती से हो गई। प्रतिसंध आश्वास्य महीम। प्रतिसंध ये गलत आश्वास्य, लिखा है, मैंने थोड़ा सा प्रतिसंध लिख दिया। आश्वास्य। ध ना, ध द फिर ध, ऐसे है, मैंने थोड़ा गलत लिखा, एक गलत मिनट, लिखा गया। प्रतिसंध आश्वास्य महीम च समवर्धयत, यहाँ पर एक अक्षर छोड़ दिया आपने। यस प्रभु जी, वो रह गया, मैं अभी वही देख रहा हूँ भागवतम, गलत रह गया एक। प्रतिसंध आश्वास्य महीम च समवर्धयत। तो वृषस्य 6-1 नष्टान 2-3 त्रीन 2-3 त्रीन त्रीन त्रीन, ये त्रीन कौन सा लिंग है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम लिंग। नपुंसक लिंग में क्या रूप बनेगा? नपुंसक, त्रयः। ना। 2.3 नपुंसक लिंग में क्या रूप बनेगा? त्रि का। त्रीणि। त्रीणी। त्रीणी। त्रीन पादान 2.3 तपह। अगेन आपने वो कल वाली मिस्टेक की है। तपह तपामसि। तपह 2.3 नहीं है ना? नहीं, 2 ये 2.1, 2.1। 2.1। 2.1। 2.3 में तपामसि। तपांगसी। नपुंसक लिंग है तो तपांगसी। तपह तपसी तपांगसी। वचः वचसी वचांगसी। धनु धनुषि धनुंक्षि। शौचम दयाम 2.1 2.1 इति अव्यय प्रतिसंधे। प्रतिसंधे 7.1, ये प्रतिसंधे, ये आपने उसमें देखा था सिनोनिम्स में, ये प्रतिसंधे ही है। 1:17:42। यस प्रभु जी, सिनोनिम्स में तो वही है, संधे। ना 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 ना, देखो आपने पूरी गड़बड़ कर दी। प्रतिसंदध, वही तो गड़बड़ हो गई ना। नहीं प्रभु जी, वो देखो उसमें सिनोनिम्स में संधे। नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बीच में जो द कार है ना, हाँ द वो, राम। यस प्रभु जी, वो गलती हो गई, वो गलती हो गई। प्रतिसंदधे, राइट। तो ये संधे। आख्यात है, ये 7.1 नहीं है, ये धातु है, आख्यात है प्रतिसंदधे। ए, हाँ वही। प्रतिसंदधे आश्वास्य कृदंत। आश्वास्य नहीं, नहीं है, अस्य नहीं है। आश्व- आश्वास्य, आश्वास्य अव्यय शब्द है और ये कृदंत में बनता है। अव्यय शब्द, अव्यय अव्यय शब्द। ये कृदंत में बनता है, आप बस इतना समझ लीजिए। तो इसको लेप, ये मैं, ये लेप प्रत्यय है, लेप। अगर आपने पहले पढ़ा हो तो। यस प्रभु जी, पर से ओके से ठीक है, लेफ्ट आफ्टर, जिसमें हैविंग या फिर आफ्टर आता है मीनिंग में। वही आफ्टर या हैविंग, ये करके वो करके। आश्वास्य, आश्वास्य, आफ्टर गिविंग देम। आश्वास को इंग्लिश में क्या कहते थे? सोलेस। सोलेस, आफ्टर गिविंग देम सोलेस। आश्वासन देकर। ठीक है, डन प्रभु जी। तो महीम,
2.1 च अव्यय समवर्धयत, समवर्धयत आख्यात है धातु है। तो क्या लिखा है, अलग ट्रांसलेशन इन बीबीटी सो डिफरेंट ये क्या मतलब बस हुआ? तो भी वो थोड़ा, वो जो इसके साथ मैच नहीं कर रहा था थोड़ा ये शब्दों तो के साथ। स्कैम, ये तो आपने स्कैम कर दिया यहाँ पे तो भी चलो थोड़ा हम ट्राई कर लेते हैं। तो वृषस्य, अच्छा वृषस्य बैल, बैल के रूप में कौन आया था, कलयुग? अ, बैल के रूप में नहीं, धर्म धर्म। धर्म धर्म धर्म। राइट, तो बैल के रूप में धर्म आया था, तो उसकी चर्चा हो रही है। वृषस्य मतलब धर्मस्य, धर्म रूप जो वृक्ष थे, बैल था। बैल को वृक्ष बोलते हैं ना संस्कृत में। यस। तो वृषस्य त्रीन पादान नष्टान, बैल के तीन जो पैर थे वो नष्ट हो गए थे, है ना? हम्म। कौन कौन से तीन पैर हैं? तपह शौचम दयाम इति। तो वृषस्य तपह शौचम दयाम इति त्रीन पादान नष्टान, बैल के जो तीन पैर हैं वो नष्ट हो चुके थे। तीन पैर हैं तप, शौच और दया। फिर उसके बाद आ, इति प्रतिसंदधे, प्रतिसंदधे का अर्थ लिया है रीएस्टैब्लिश्ड। हाँ, उन सभी पैरों को पुनः क्या किया, रेनोवेट किया या जोड़ा। संधि बोलते हैं ना, संधि, जोड़, जैसे यस। जरासंध, जरासंध हम्म। जो जरा जरा के द्वारा जोड़ा गया, तो जरासंध, उसी तरह से प्रतिसंदधे, तो राजा ने उसको पुनः, जो टूट गया था उसको दोबारा जोड़ा, उन पैरों को जोड़ा, प्रतिसंदधे। और महीम आश्वास्य च सम, और आश्वास्य च महीम समवर्धयत, और आश्वासन देकर पृथ्वी को और उत्कृष्ट किया या और वृद्धिशील बनाया, प्रॉस्पर, प्रोस्पेरिटी आई पृथ्वी में। एक ये मोटा मोटा अर्थ है इसका। ठीक प्रभु है, जी, प्रतिस्पंद का मतलब पर्टिकुलर क्या मतलब रीस्टैब्लिश ही होगा? तो प्रति जो संदधे मतलब होता है जोड़ना, जैसे संधि, हम्म। और प्रति यहाँ पर लगा दिया तो प्रति का अर्थ हो गया कि जो पहले टूट चुकी थी चीज उसको पुनः जोड़ना, ये वाला भाव आ जाता है। जैसे प्रतिकार, प्रतिकार कि किसी ने कुछ किया फिर हम कुछ कर रहे हैं, तो पहले की हुए, मतलब पहले हो चुके कुछ किसी चीज पे एक रिएक्शन होना, तो वहां प्रति का अर्थ होता है, एक मोटा मोटा समझने के लिए। तो पहले जो बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी, उसको दोबारा से जोड़ना, तो प्रति संदधे, इसलिए री बोले, री, सिर्फ एस्टैब्लिश नहीं बोला, री एस्टैब्लिश बोले। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, देन इट वॉज नॉट, एंड देन नाउ अगेन री एस्टैब्लिश्ड, तो इसलिए प्रति। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। जितने कम प्रश्न होंगे उतना ज्यादा हम बढ़ेंगे 8 पेज का टारगेट है यानी आप पूछिए, क्योंकि श्रद्धा फैक्टर भी है हमारे पास स एष, अब प्रोजी ये क्या लिखा है आपने, एतर ही, एतर ही, ठीक है। स एष एतर ही अध्यास्त आसनम पर पार्थिवोचितम पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञा रण्यं विविक्षता, 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 विवक्षिता या विविक्षता? यस ब्रो, इट इज Yeah. विविक्षता, करेक्ट बेटा। विविक्षता, ठीक है। विविक्षिता। तो सह एषः एतर्हि अव्यय, राइट, एतर्हि अध्यास्ते, ठीक है। आसन पार्थिव उचितम, पार्थिव उचितम, पितामहेन उपन्यस्तम राज्ञारण्यम, राज्ञा, हाँ राज्ञा 3.1, अरण्यम 2.1, विविक्षता सनांत, विविक्षता 3.1 है। सर राज्ञा इज 2.3 नहीं है क्या? तो नहीं नहीं, 2.3 में होता है राज्ञः,
विसर्ग होता है और आकार का डंडा नहीं होता। Yes. राजा राजानौ राजानः, राजानम राजानौ, राज्ञः राज्ञा। Yes. Very well. तो विविक्षता भी 3.1 है, विविक्षता राज्ञा के साथ जाएगा। तो विविक्षता। वैसे उसका सिनोनिम्स में मीनिंग आ रहा था डिजायरिंग, सो आई थॉट इट वुड बी समथिंग आख्यात। ये ये कृदंत का रूप है। अ, कि एक सेकेंड, एक सेकेंड। मानस प्रभु, ये विविक्षताकार में क्या लिखा है? ये मीनिंग है या क्या है सन्नाम का? एक्चुअली ये प्रभु जी मैंने जो थोड़ी बेसिक संस्कृत सीखी थी तो उसमें बताया था आख्यात में 3 पार्ट होते हैं, 3 गंत जो अभी हम पढ़ रहे हैं, मतलब जिसमें जो प्रत्यय आते हैं वो एक जो ये लिखा है सन्नांत, तो इसमें मतलब थोड़े और प्रत्यय से लगते हैं, सन प्रत्यय लगते हैं, तो ये उसी का है जो सन प्रत्यय से एंड होते हैं, तो वो उसका मीनिंग डाल देते हैं, मतलब डिजायरिंग टू डू समथिंग। जैसे क्री धातु है तो उसमें अगर वो ये सन लगता है तो चिकीर्ष आ जाता है, चिकीर्षिति, तो फिर इसका मतलब होता है कर्तुम इच्छति, द डिजायर टू डू, तो आई इट इज दैट। और फिर तीसरा के उन्होंने बताया बेसिकली ये आख्यात में 3 आते हैं। क्रियापद है ना? क्रियापद, क्रियापद है ना प्रभु? क्रियापद विदेश यू मीन मतलब जो नाम नाम वर्ब, वर्ब, वर्ब। क्रियापद वर्ब, ये अता। मतलब मैंने वर्ब में ही लिखा है ये, क्योंकि सन्नांत ऑल्सो इज वन टाइप ऑफ वर्ब, हाँ, तो
मैंने लिखा है, पर प्रभु जी कह रहे हैं इट इज कृदंत। सो कृदंत मतलब धातु के ऊपर अगर जो कृत प्रत्यय लगते हैं तो वो वो नाम बन जाते हैं, वो वर्ब नहीं बनते, वो नाम बन जाते हैं, अच्छा। नाउन्स, दे बिकम नाउन्स। नहीं नहीं, वो सन भी है उसमें, किंतु सन के साथ कृदंत भी है इसमें। अच्छा, ऐसे भी होता है? हाँ हाँ, अरे प्रभु जी बहुत कुछ होते हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने सारे लग जाते हैं इसमें, तो भी क्या क्या नहीं लग सकता है। बहुत कुछ लग सकता है। वो अर्थ इतना, तभी तो संस्कृत में क्लिष्टता आती है। जीव गोस्वामी के जो मतलब कृत्य हैं, अ, बलदेव विद्याभूषण जी के, आप वो देखो गोविंद भाष्य वगैरह, वो इतना डिफिकल्ट है। क्यों? एक वर्ब है, हम्म। वर्बल रूट, उसमें आगे पीछे उन्होंने इतना कुछ लगाया हुआ है, ओके। इतने सारे मॉडिफिकेशंस के रूप में, वो प्रत्यय, ये प्रत्यय, वो प्रत्यय, फिर उसमें ये प्रत्यय, फिर उसमें ये, फिर आखिर में विभक्ति भी होगी सुओजस वाली कुछ तो वो उसका अर्थ समझते समझते ना, वो माइंड का रोलर कोस्टर हो जाता है कि अरे क्या अर्थ है। तो इस प्रकार से काफी कुछ हो जाता है नहीं? तो सह, आ, हाँ ठीक है। तो इसको मैं श्लोक बोल के अन्वय कर देता हूँ, आप बाद में थोड़ा देख लेना। सह एषः या एषः सः पार्थिवोचितम आसनम एतर्हि अध्यास्ते। मतलब वो वो अब यहाँ एषः सा देखना पड़ेगा किसके लिए है। राजा परीक्षित के लिए, या फिर धर्म के लिए जो वृक्ष था। आई थिंक ये वृक्ष की बात हो रही है, क्योंकि पहले वृक्ष से था ना। इज फॉर महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित के लिए। यस। ऐसे किंतु परीक्षित फिर, किंतु नीचे राज्ञा 3.1 दे दिया, वो राज्ञा किसके लिए है फिर? वो राज्ञा यूनिवर्स के लिए। उन्हीं के लिए नहीं राग होगा? नहीं नहीं, राज्ञा 3.1 महाराज परीक्षित के एक लिए एक एक एक, एक, एक युधिष्ठिर महाराज की बात हो रही थी इसमें, और एक महाराज परीक्षित। तो जो भी है, नीचे राज्ञा है तो वो तो महाराज परीक्षित हो गए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ये देखना पड़ेगा जो भी कैरेक्टर्स हैं, पर मैं लिटरल मीनिंग बता रहा हूँ, लिटरल अन्वय बता रहा हूँ, आप बाद में देख लेना। तो सह एष एतर्हि सह एष पार्थिवोचितम आसनम अध्यास्ते, वो जो भी है सह एष, जो उस आसन पे वो बैठ गए। वो आसन कैसा था? पार्थिवोचितम, मतलब पृथ्वी से बना हुआ या पृथ्वी पर विराजमान, ऐसा कुछ, पृथ्वी से पार्थिव शब्द बनता है। अध्यास्ते मतलब बैठ गए आसन पर। और वो आसन किसने रखा था? तो पितामहेन विवक्षता राज्ञा उपन्यस्तम, कि पितामह जो राजा थे, अभी पितामह राजा पितामह भी आ गए, अभी देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा तो है यहाँ फिर पे। युधिष्ठिर महाराज। अच्छा ठीक है, तो परीक्षित महाराज अपने पितामह के बारे में बोल रहे हैं, है ना? तो राइट, तो युधिष्ठिर महाराज के द्वारा जो पितामह है, और जो कुछ बोलना चाहते हैं, या सॉरी, जो विविक्षता डिजायरिंग बोला, यस प्रभु जी, उसमें से। रिटायरमेंट पे लिखा है, रिटायरमेंट। तो उनके द्वारा जो उपन्यस्तम तो तम आसनम अध्यास्ते, उस पे वो बैठ गए। इसको, चलो थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, 1 सेकेंड। आपको थोड़ा अन्वय के लिए मैं एक कुछ सपोर्ट सिस्टम देता हूँ। अन्वय में अभी थोड़ा मजा नहीं आ रहा। तो जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का अन्वय है, बंगाली वाला, तो उसका फर्स्ट कैंटो हमने देवनागरी में किया हुआ है। तो आप उसको पढ़ के भी थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। उसका लिंक ढूंढ लो एक बार में।
प्रभु जी, ये जो आप बोल रहा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बंगाली का, सो ये वर्ड्स का मीनिंग्स बेसिकली है या कैसे? हाँ, और वर्ड का मीनिंग मीनिंग भी है। ये प्रभु जी आप कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? 17? यस प्रभु, यस प्रभु जी, अब तो 18वां भी शुरू हो गया। अरे मेरे पास तो एक्चुअली 13वें अध्याय तक ही हमने किया हुआ है, उसके आगे नहीं किया। ये- बाकी मैंने वो वाला भी ग्रुप में डाल दिया लिंक, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। तो ये अन्वय वाला जो है ये मैंने डाल दिया। आपको थोड़ा दिखा भी देते हैं। तो बेसिकली जो भी श्लोक के शब्द हैं उनको अन्वय में रख के फिर हर शब्द का संस्कृत में ही एक सिनोनिम या पर्यायवाची शब्द दिए है, जिससे कि वो और हम्म। समझ में आए। जैसे अस्य जन्माद्यस्य, अस्य को मतलब विश्वस्य, जन्मादि मतलब जन्म स्थिति भंगम, यतः मतलब परमेश्वरात्। तो इस प्रकार से, तो ये बहुत अच्छा है, इससे काफी हेल्प हो जाती है समझने में। प्रभु जी इंग्लिश में नहीं है क्या? प्रोजे तो हिंदी में भी नहीं है, देवनागरी में, ये तो बंगाली में है। आप आपको आई थिंक बंगाली आती है ना? यू नो बंगाली राइट? नहीं, ओनली स्पीकिंग आता है, थोड़ा थोड़ा। मैंने वो सीखा है बेसिकली लेक्चर सुन सुन करके। अच्छा अच्छा, किचु किचु। आस्ते धुना स राजर्षि कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् गजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः। आस्ते, आस धातु, आस्ते, आसन वर्णा, वर्णास्त्रयो ह्यस्य, राइट? आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य, 12th कैंटो, ना 11th कैंटो, 12th और 11th। शुक्ल वर्ण, शुक्ल रक्त तथा पीत, पीत इदानीं कृष्णतां गतः। तो वो आसन बहुवचन है और आस्ते एक वचन है, आस्ते। अधुना सह राजर्षि, राजऋषि 1-1, कौरवेन्द्र श्रिया, श्रिया 3.1, उल्लसन, उल्लसन 1.1, वेरी नाइस, क्षत्रि प्रत्यय, राइट। गजाह्वये 7.1, गजाह्वय, राइट, हस्तिनापुर 7.1, महाभागः 1-1, चक्रवर्ती 1-1, बृहत् श्रवाः, बृहत् श्रवाः 1-1-3 नहीं है, 1-1। फिर श्रवा का मतलब हुआ फिर? श्रवा का मतलब छोड़िए, श्रवा का प्रातिपदिक हम बताइए। फिर श्रवा ही हुआ प्रभु जी, यदि मतलब नहीं नहीं 1.1। नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये देखिए ना, आपने इसको बहुवचन बना दिया 1.3। अब आप पूरे श्लोक में देखो, बहुवचन का कहीं प्रयोग है? कहीं भी नहीं है। तो अब आप उसमें नहीं। थोड़ा सोचिए, क्योंकि श्रवा, श्रवा का प्रातिपदिकम होता है श्रवस। जैसे हमने किया था वेधस, अत्व संतोद्भव से लग जाएगा, तो तब बना बृहत श्रवाह। थोड़ा सा ये नेक्स्ट लेवल और सोचना पड़ेगा आपको। श्रवस शब्द है, श्रवस। श्रवस शब्द है। ठीक है। श्रवस। एक मिनट प्रभु जी, जस्ट प्रभु जी, ये थोड़ा कंफर्म नहीं, एक मिनट मैं थोड़ी शीट खोलूं, उसमें अच्छी तरह थोड़ा पता लग सकता हाँ, है। डिक्शनरी में भी देख लो। श्रवस है, श्रवस, श्रवस से श्रवा हुआ, अत्व संतोद्भव से लगकर। अब प्रभु जी ये फिर वो ब्रह्मलिंग में आया ना? नहीं नहीं, पुल्लिंग है ये। पुल्लिंग, 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 क्योंकि पुल्लिंग। अत्व संत, क्या सूत्र कैसे था वो? अत्व संतोद्भव से त्रिविक्रमो बुद्ध वर्जित सो धातुम विना, है ना? ऐसा ही था। धातुम बिना, यस।
तो बुद्ध वर्जित सु जब रहेगा तो अत्व संतोद्धव से उद्धव का त्रिविक्रम हो जाएगा। अगर ये ब्रह्मलिंग होता तो सीधा सीधा ब्रह्मतो समोर महार हो जाता, तो उसका बन जाता श्रवः, ना कि श्रवाह। आकारांत नहीं होता वो, मतलब आकार नहीं होता उसमें। वेट ब्रो जी, ये तो समझ ही नहीं लग रहा है इसमें। नहीं नहीं, पढ़ा सिंपल है। हुआ है जैसे संस्कृत में तो। जैसे जैसे वेधस शब्द से वेधा बना ब्रह्मलिंग, सॉरी पुरुषोत्तम लिंग में। वेदा, वेदस, यस वेदस से, ओके ओके, वेदस, वेदस हमने किया था, वेदाह। तो ये वैसा ही है, श्रवस से श्रवाह। जैसे समुद्र मंथन से वो अश्व जो बाहर आया था उसका क्या नाम है? उच्चई श्रवस है ना। तो उच्चई श्रवाह, वही सेम, उच्चई श्रवस से उच्चई श्रवाह, सेम इसी तरह से। त्रिविक्रमा, सू पे ही अच्छा होता चलो, है। आपसे पूछता हूँ सबसे, अश्वत्थामा का प्रातिपदिकम क्या है? अश्वत्थामा। अश्वत्थ अश्वत्थामा है आकारांत, और ये कोई रूप है 24 रूपों में से, तो इसका प्रातिपदिकम क्या है? व्हाट इज द रूट? अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामन। हम अश्वत्थामन, इट्स अ नकारांत नरामांत शब्द। हाँ, अश्वत्थामन। तो नामांत नांत धातु वर्जित लग गया, और फिर हाँ, बाद में नामांत से नस्य वरो लग गया। एनी ऐसे ही पूछ रहा प्रभु जी, ये करने से थोड़ा दिमाग में जोर पड़ रहा था। है। तभी तभी स्पेशल सेशन, प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो अधुना, अधुना मतलब होता है अभी। जैसे संस्कृत में कई ऐसे सिमिलर शब्द हैं, जैसे अद्य, इदानीम, अधुना। तो अद्य का मतलब होता है आज, है ना। अद्य, अद्य वा अब्द शतांतो वा, अद्य, अद्य मतलब आज। इदानीम मतलब होता है अब, और अधुना मतलब भी होता है अब, नाउ। तो अद्य और अधुना में थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंस है। अधुना मतलब अभी, जस्ट नाउ। तो अधुना सह राजर्षि बृहच्छ्रवाः चक्रवर्ती महाभागः कौरवेंद्र श्रिया उल्लसन गजाह्वये अर्थात हस्तिनापुरे आस्ते। अर्थात वे राजर्षि जो महाभाग स्वरूप हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो बृहच्छ्रवा है, जो कौरवेंद्र मतलब कौरवों के श्रेष्ठ स्वरूप में उल्लसित मतलब प्रकाशमान होकर, कांति से प्रकाशमान होकर हस्तिनापुर में विराजमान है। इस तरह का भाव है आस्तिक। प्रभु जी, एक्चुअली इसमें ना मैंने थोड़ा ठीक करने का प्रयास, क्योंकि वो थोड़े पुराने थे, तो इसमें मैंने पहले सब्जेक्ट रखा और लास्ट में मतलब वर्ब रखा और बीच में बाकी। तो एक बार ही देख लीजिए, इज इट राइट या कहीं कहाँ गलत हो सकता है। सही है, बस चक्रवर्ती को भी ऊपर ले सकते थे, या फिर गजहा भाई चक्रवर्ती। हाँ मतलब ऑलमोस्ट आपका ठीक ही है, चक्रवर्ती को भी ऊपर, चक्रवर्ती को गजहा से पहले ले सकते थे, वाई प्रभु जी? क्योंकि चक्रवर्ती भी 1.1 है ना। ओके ठीक है। यस। चक्रवर्तीन, चक्रवर्तीन शब्द है ना, तिन, न रामांत। तो चक्रवर्तीन से चक्रवर्ती 1.1। मुझे तो बाकी लगा गोपी शब्द, मुझे लगा ये गोपी शब्द होगा। नहीं 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 नहीं, वही तो चक्रवर्तीन है, न रामांत। तो जस्ट उसका नामांतर से नस्य हरो लगा सूत्र और फिर बस खत्म। नहीं नहीं नहीं, सब वो भी तो लगा ना, नान्त धातु वर्जित। मतलब वो आप कह रहे हो वो मतलब छोटी ई की मात्रा थी पहले उसमें। हाँ हाँ, ये हमने किया है ना, जैसे जैसे शारंगिन हमने किया था, शारंगिन। सारंग, हाँ। ये ये तो उसी प्रकार से है पुरुषोत्तम लिंग। तो चक्रवर्तीन वामनी है, तो नान्त धातु लगा, उद्धव का त्रिविक्रम हुआ, फिर नामांत से नस्य हरो हुआ।
तो प्रभु जी पर ये चक्रवर्ती। कैसे पता लगता है ऐसी चीज, क्योंकि ये तो गोपी शब्द भी ऐसे अगर नहीं पता हो तो ऐसे लगेगा। नहीं नहीं, वो जब थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम तो उसमें जैसे कृदंत में विशेष रूप से जब हम फॉर्मेशंस करेंगे तब और क्लियर होगा। और प्लस आप इसको डिक्शनरी में भी देख सकते हो ना, प्रातिपदिकम। अगर मान लीजिए अगर ये गोपी शब्द है तो हम्म। इसका फिर आगे टेबल कैसे चलेंगे? चक्रवर्ती, चक्रवर्तियों, उसमें मजा नहीं आ रहा ना, वो खुद भी सेंस नहीं बना रहे वो रूप। तो इसके रूप चलेंगे चक्रवर्ती, चक्रवर्ती नौ, चक्रवर्ती नह, चक्रवर्ती नम। तो वो हम्म। डिक्शनरीज वगैरह में थोड़ा देखिए। और अब तो चैट जीपीटी है, पूरा आनंद उठाइए। नहीं, वो काफी सही बता देते हैं ऐसी चीजों में। चलो प्रभु पूछें उससे। प्रभु जी, हाउ डू यू डिटरमिन द लिंग? डिक्शनरी से प्रभु जी। अच्छा। चक्रवर्ती शब्द का प्रातिपदिकम बताओ और अ, सभी को। अरे चरवर्ती आ गया। हाँ। प्रभु जी, कैन यू राइट इन इंग्लिश? वो इंग्लिश में दिखाते हैं। हाँ हाँ, वो तो आई थिंक किसी भी भाषा में दिखाएगा शायद से। खत्म नहीं हो रहा है तो लगे ही जा रहे हैं। मैंने चरा गलती से चरा हो गया था, उसमें भी वो पूरा ज्ञान दे रहे हैं। चक्रवर्ती। नहीं नहीं, इसने गड़बड़ कर दी। यहाँ मैं इसके साथ नहीं हूँ। अगर आप अब इसमें आएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ना, चक्रवर्ती। चैट जीपीटी फेल हो गया, इसलिए वो चक्रवर्ती नहीं है अभी भी। स्वयं। तो चक्रवर्ती ने देखिए। फिर यहाँ पर आके आप इनके, हाँ, वो भी देख सकते हैं लिंग वगैरह। ठीक है। इत्थं भूतानुभावोऽयमभिमन्यु सुतो नृपः यस्य पालयतः क्षौणिं यूयं सत्राय दीक्षिताः। इत्थं भूत अनुभावः, वन वन, अयम, वन वन, इदमोयम सौ, राइट। अयम अभिमन्यु सुतः, मतलब कौन है? परीक्षित। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए ना। हम्म। नृपः, वन वन, यस्य, सिक्स वन, पालयतः, पालयतः, सिक्स वन। पालयत 6-1 पे पालयत तकारांत इट इज तरामन। तरावंत, क्षत्रिय। तरा। ओके, इट इज क्षत्रिय क्षत्रिय प्रत्यय। ये पालयतः एक बार कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पालयतः जो रूप है वो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच जगह सेम रूप बनते हैं। 1.3, 2.3, 5.1, 6.1 और 8.3। पांच जगह पे सेम ही रूप बनता है जब हम टेबल बनाएंगे। हम्म। जी। तो क्योंकि दीक्षिता जो है 1.3 है, हम्म। तो ये पालयत दीक्षिता के साथ जा रहे हैं या पालयत यस्य के साथ जा रहे हैं, वो संदर्भ के हिसाब से देखना पड़ेगा। क्योंकि यस्य 6.1 है तो पालयत 6.1 उसके साथ भी हो सकता है। हम्म। और पालयत 1.3 दीक्षिता के साथ भी हो सकता है, तो वो देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। क्षौणिम 2.1, यूयम 1.3, युष्मद सत्राय 4.1, दीक्षिता 1.3, यूयम दीक्षिता। ठीक है। तो अन्वय क्या किया आपने? नृपः अभिमन्युसुतः अनुभावः इत्थम, इत्थम भूत अनुभाव, इत्थम भूत अनुभाव एक साथ चलेगा। हम भूत अनुभाव, अच्छा साथ में वाय प्रभु जी। क्योंकि श्लोक में एक साथ लिया हुआ है, समास लग रहा है ये। अच्छा ठीक है। हाँ। इत्थम भूतानुभावः
नृपः अभिमन्युसुतः ये थोड़ा सा श्लोक ना इतना वो क्लियर नहीं है अकेले में, शायद से वही संदर्भ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगा। पर यस्य क्षौणीम, अच्छा यस्य अ, क्षौणीम पालयतः सत्राय यूयम दीक्षिता, ओ वेरी नाइस, ठीक है। तो जिस तो यस्य मतलब नृपस्य, परीक्षित महाराजस्य, हम्म। जिसके, अब उनका एडजेक्टिव दे रहे हैं, वो कैसे हैं, वो पृथ्वी का पालन करने वाले हैं, ऐसे उनके, तस्य यस्य, उनके सत्र में आप सब दीक्षित हुए हैं, यूयम दीक्षिता, ठीक है, क्लियर है। तो दीक्षिता प्रभु यस्य, जी यहाँ पे इनिशिएटेड लिखा था, पर व्हाट कुड बी मोर? क्या अर्थ क्या है इसका? डेडिकेटेड, डेडिकेटेड लिखा है। मतलब आरंभ करना किसी चीज को, दीक्षिता मतलब उस चीज को आरंभ करना। दीक्षित, टू इनिशिएट मतलब होता है ना, टू इनिशिएट एन एक्शन, एक किसी चीज का आरंभ करना, टू पायनियर समथिंग, क्योंकि हाँ वही हो गया, आरंभ करना। ये भी दिखा रहा है, सेक्रीफाइसेस डेडिकेटेड फॉर द लैंड, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड हाँ, फॉर, कहाँ लिखा है? वो मीनिंग्स में आ रहा है, ये चैट जीपीटी में आ रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो उसको चैट जीपीटी को थोड़ा फीड करना पड़ता है, तब वो जाके हमारी भाषा बोलता है। उसको कुछ खिलाना पड़ता है पहले, अब वो प्रसाद तो खा नहीं सकता। तो कुछ पहले देना पड़ता है उसको फिलोसफी। प्रभु जी एंड पहले उस पे लिखा था ऊपर कि मतलब जो फर्स्ट लाइन है पूरी वो श्लोक की, वो रामकृष्ण समास लग रहा है, ऑल वर्ड्स प्राइमरी। इज इट कौन सो? सा वाला? पूरी पहली लाइन ऑफ द श्लोक। द फर्स्ट लाइन वी हैव द्वंद्व समास लिखा है आपने तो। पर हाँ मतलब वही राम, राम, राम कृष्ण। इत्थम भूत अनुभाव, फर्स्ट लाइन से क्या मतलब है आपका? फर्स्ट लाइन मतलब श्लोक की जो दो डिवीजन हुई है उसका पहला लाइन। नहीं नहीं, पहले लाइन में तो कई सारे शब्द है ना, वो पूरा एक शब्द थोड़ी। समास नहीं कहते, समास नहीं हुआ ये। समास तो सिर्फ ये है, इत्थम भूतानुभाव, इतना ही समास है, बाकी तो सब अलग अलग शब्द है ना। अयम अलग है, अभिमन्यु सुतः अलग है, नृपः अलग है। और ये जब इकट्ठे होते तो मतलब ये सारा समास नहीं कहते इसे, या नहीं नहीं फिर? नहीं 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 नहीं। इकट्ठा होना मतलब, इकट्ठा होना भी तो दो प्रकार से होता है ना, जैसे जल में मिट्टी मिला दो और जल में नमक मिला दो। मिट्टी आप अलग कर सकते हो, नमक अलग कर सकते हो। नहीं। अब आप कहोगे कि हाँ कर भी सकते हैं, कि उसको सुखा दो, वो पूरा एक प्रोसेस होता है। जी जी वो। या चलो नमक छोड़ो, आप चीनी ले लो। शुगर, अब करने वाले उसको भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। कहने अच्छा। का अर्थ है कि एक होता है कि जब, जैसे देवनागरी में क्या होता है ना, कि अगर पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के शुरू में स्वर हो, तो उसको मिला देते हैं, उसको संधि नहीं बोलते, उसको जोड़ के ही लिखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर शब्द है लेट्स से, मान लीजिए शब्द है जगत अभिमान, अभी इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई समास नहीं है, कुछ नहीं है। किंतु जब हम देवनागरी में इसको लिखने चलेंगे तो इसको हम जोड़कर ही लिखते हैं ना। जी। तो ये देवनागरी लिपि में ये होता ही है, रूल ही है कि हम जोड़ के लिखते हैं, भले वहां समास हो या ना हो। समास हो भी सकता है और समास नहीं भी हो सकता है। तो ठीक इसलिए है। तभी तभी तो हम पद विच्छेद या संधि विच्छेद करते हैं ना। हम्म। और जहाँ पे समास होता है इंग्लिश में हाइफन लिख देते हैं, और देवनागरी में तो एक साथ लिखते ही हैं।
तो ओके, थोड़ा सा तो मतलब यहाँ पे स्वर मतलब सर्वेश्वर वगैरह आ रहे थे, तो वो लास्ट में जो उनका हलन था तो उसके साथ वो जुड़ गए। और जो नीचे वाली लाइन में है उसमें कोई स्वर नहीं है, जैसे यस से फिर उसके बाद एक विष्णु जन आया था, तो हाँ, इकट्ठे नहीं हुए। वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है इकट्ठा करने का। इकट्ठा करने की, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा होता है। हाँ, ठीक है। ओके, यही रुक जाते हैं, श्रद्धा समाप्त हो गई हमारी। प्रभु जी एक और करो, यदि आप कहें। चलो ठीक है, एक और। तो सूत जी कहते हैं, यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुत कर्मणा। ऐसा ही सेम 10th कैंटो के शुरू में है ना, फर्स्ट चैप्टर में, विप्लुष्टम इदम शरीरम मदंगम, ऐसा परीक्षित महाराज बोलते हैं। बिल्कुल सेम है एक्चुअली। यहाँ 10th कैंटो में आप आएंगे तो चैप्टर 1 शुरू वाले श्लोक में, मदंग विप्लुष्टम इदम शरीरम। ये देखिए, श्लोक 6, द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टम इदम मदंगम, है ना। इसको ध्यान रखिए, द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टम इदम मदंगम। और यहाँ फर्स्ट कैंटो में भी द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो, सेम शब्दों का प्रयोग है, काफी मिलते जुलते। तो यह वही द्रोणी, द्रोणी, राइट, द्रोणी तद्धित से बना है। द्रोण से बना द्रोणी, द्रोण से बना द्रोणी। द्रोणी मतलब द्रोण के पुत्र। हाँ, द्रोण पुत्र को द्रोणी, औ औ। शायद से इंग्लिश में जो ड्रोन शब्द है वो भी द्रोण, द्रोण से आया है, ड्रोन जो हवा में उड़ता है। पता नहीं कहाँ से लिया, मुझे तो यहीं से लग रहा है, द्रोण से ड्रोन। अस्त्र विप्लुष्ट, समास है, राइट, अस्त्र विप्लुष्ट। 1.1, न मातुः उदरे, 6.1, मातुः उदरे से, उदरे 7.1 है प्रभु जी। अरे, उधर, ओके, मैंने गलती। उदर में, माता के उदर में, है ना। माता के उदर में न मृतः, नहीं मरा। माता के उदर में नहीं मरा, न मृतः। अनुग्रहात 5.1, परिग्रह। भगवतः 6.1, वेरी नाइस। कृष्णस्य 6.1, अद्भुत कर्मणः 6.1, वेरी नाइस। तो ये तो सिंपल है, आपने क्या किया है। अद्भुत कर्मणः कृष्णस्य भगवतः अनुग्रहात्, यह विप्लुष्ट द्रोण्यस, ना ना, ये प्रभु जी पूरा एक समास है। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्ट एक साथ है, तो आप वो विप्लुष्ट को पहले कैसे ले आए यस अन्वय प्रभु में। जी, आपने आप बता दी प्रभु जी, अगली अगली बार से थोड़ा ध्यान रखूंगा इसका। तो यह द्रोण्यस्त्र विप्लुष्ट मातुरुदरे, मातुः उदरे। तो ये न वही को यहाँ बाद में ले लीजिए, मृतः से पहले। मृतः से पहले, ओके, हाँ, ठीक है। मातुर उदरे, है ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि माता के उदर में भी नहीं मरा, में भी नहीं हम्म, मरा। तो उसी तरह से संस्कृत में भी मातुः उदरे न वै मृतः, न में भी नहीं मरा। बाकी तो परफेक्ट है, बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक था मतलब। हाँ हाँ, परफेक्ट, बिल्कुल, प्रभु जी, फर्स्ट क्लास। प्रभु जी भागवत 5.1 भी होता है। हाँ, 5.1 भी होता है, Why here 6.1 is taken? क्योंकि कृष्णस्य के साथ जा रहा है ना, कृष्णस्य 6.1 है, और भगवतः कृष्ण का विशेषण है, एडजेक्टिव है। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे ही और करते रहिए प्रैक्टिस। फ्राइडे को आई लिसन टू ऑल द सफिक्सेस। हरे कृष्णा। Hare Krishna.
थैंक यू सर। धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।